लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर वक्त, हर क्षण हमारी और आपकी हिफाजत करता है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा मैं और आप संभाले जाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस होली वर्ड चैनल के में, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चैनल्स को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और आप अपनी कमेंट सेक्शन के कमेंट में जा कर के और अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके उद्धार की बातों के लिए और आपकी सच्चाई के लिए, कि परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको गाइड करता है और हम और आप परमेश्वर की महिमा में अंश बांश बढ़ते चले जाते हैं। आज मैं एक शब्द के ऊपर या एक सेंटेंस पे बात करना चाहता हूँ, एक वाक्य के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और इस वाक्य को हमने बहुत सी बार सुना है। बहुत सी बार परमेश्वर के पासबान लोग, परमेश्वर के लोग इस बात को कहते हैं, और हमने इस बात पर फोकस किया है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ वर्ड्स ही कहते हैं और सोचते हैं इसका मतलब शांति है। मैं शालोम की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे शालोम के विषय में। क्या है इस वर्ड की, क्या गहराई है, इस वर्ड की क्या परिभाषा है, ये वर्ड और क्या चीज़ें मुझे सिखा रहा है। आइए बात करेंगे शालोम के विषय में। शालोम, परमेश्वर की शांति मेरे साथ रहती है। शालोम, खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर बना हुआ है। शालोम, तमाम क्लेशों में, तमाम परेशानियों में, तमाम विपत्तियों में जब परमेश्वर का शालोम मेरे साथ रहता है, यहोवा शालोम मेरे साथ होता है, तो मैं बच जाता हूँ। हालेलुया। बड़ा इत्मीनान हासिल करता हूँ। हालेलुया। बड़ा सुकून हासिल करता हूँ। हालेलुया। जिस तरीके से जब बहुत प्यास लगती है और एक ठंडा पानी मिलता है और हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसी तरीके से जब क्लेशों में, परेशानियों में, मुसीबतों में हमें शालोम का अनुभव होता है और शालोम हमारे पास आता है, तो हम सुकून को, शांति को, इत्मीनान को प्राप्त करने पाते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज थोड़ी देर हम बातचीत करेंगे इस शालोम शब्द के विषय में। शालोम, जब यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो चेलों से कहने लगे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 27 पद में चेलों से कुछ यीशु मसीह ने यूँ बातें करी। चेले अंदर हैं, बैठे हुए हैं घर में, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, मुसीबत के मारे हैं, इन्हें लग रहा है बड़े डरे डरे से हैं, घबराए से हैं। यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया है सूली पे, हमको भी लोग ढूंढ रहे हैं, हमको भी लोग मारेंगे। लिखा है ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तब यीशु मसीह इनके बीच में आए और इनको एक बात बोली, और 27 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहने लगा, यीशु मसीह सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ जो संसार नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जब हम आंकलन करते हैं संसार की शांति के बारे में और परमेश्वर की शांति के बारे में, तो ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। संसार की शांति हमें कुछ समय की मिलेगी, कुछ पल की मिलेगी, कुछ देर की मिलेगी, लेकिन संसार की शांति का अंत नहीं होता। आज हमें संसार की शांति मिल गई, हाँ हमें एक गाड़ी चाहिए, मेरा मन शांत हो जाएगा, मुझे एक गाड़ी मिल जाए, कार मिल गई, दिल शांत नहीं हुआ, अब हवाई जहाज़ मिल जाए प्रभु। अरे भैया पेट्रोल डालने का पैसा तो लेके आओ, खड़ी करने की जगह तो इंतज़ाम करो, कैसे हवाई जहाज़ मिल जाएगा भाई? शांति नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके दिल में अपनी शांति देगा, हे प्रभु मेरे पास ये टूटी साइकिल है, इससे मैं तेरी सेवा का कार्य करता हूँ, इसकी चेन उतर जाती है, प्रभु इंतज़ाम कर दे। किसी ने एक गिफ्ट कर दी, एक साइकिल, हमें एक नई साइकिल मिल गई, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये साइकिल मेरे लिए हवाई जहाज़ से कम नहीं। हालेलुया। शांति है दिल में, प्रेम, शांति, शांति से भरा दिल है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, जब शांति मेरे दिल में रहती है तो यीशु मसीह पहले मेरे दिल में विराजमान हो जाते हैं। और आज यीशु मसीह चेलों को यही तो बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मेरी शांति सिर्फ
तुम्हारे मन को शांत नहीं करेगी, पर मेरी शांति तुम्हारे क्लेश में, उस दशा में जब चीज़ें तुम्हें गड़बड़ कर रही हैं, उस दशा में जब चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, उस दशा में जब तुम नाश हुए जाते हो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ साथ बनी रहेगी और परमेश्वर की शांति के द्वारा तुम संभाल लिए जाओगे। हालेलुया। जब हम शालोम के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर मेरी शांति है। और जब हम शांति से, इसका बहुत डीप मीनिंग है, ये और भी गहरा है, सिर्फ शांति की बात नहीं कर रहा है, पर और भी गहरा मीनिंग है इसका। और जब हम शालोम की बात करते हैं तो शालोम शब्द जो है ये एक हिब्रू भाषा या इब्रानी भाषा का शब्द है। और जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं तो इब्रानी भाषा में पिक्चर्स या जो शब्द हैं, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है, शब्द है, वाक्य हैं, वैसे जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पिक्चर्स के द्वारा वर्ड्स को बताया जाता है। जैसे जब शालोम की हम बात करते हैं तो शालोम जो शब्द है इसका मतलब हम कहते हैं परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के शांति के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम इब्रानी भाषा के इस शब्द को देखते हैं जो शालोम है, इसका हर एक लेटर जो है वो एक पिक्चर को इंडिकेट करता है। और ये 3 वर्ड में आता है, शा ला मा, यानी शालोम। और इन 3 वर्ड्स को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो शा, जिसको हम सिन बोलते हैं, इस वर्ड में टीथ की पिक्चर बनी होती है, दांत की पिक्चर। यही मेरे दांत तो बहुत अच्छे नहीं हैं, ख़राब हो चुके हैं, उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैं पहले गलत चीज़ों में था, बुरी संगत में था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास आया तब मेरे परमेश्वर ने मुझे जोरावर किया। हालेलुया। और आज ये विषय नहीं है, आज हम उस विषय पे बात करेंगे आगे। लेकिन आज हम शालोम की बात करें। शा, जिसका मतलब होता है सिन, जिसको शिन बोलते हैं हिब्रू वर्ड में। और इसमें जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो इसमें एक टीथ की पिक्चर बनी, दांतों की शेप की पिक्चर बनी होती है। दांतों की शेप की पिक्चर बनी है। और जिसका मतलब होता है, जब दांत की पिक्चर बनी तो जिसका मतलब होता है तहस नहस करना या डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। सिन का मतलब होता है, शाह का मतलब होता है तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना। फिर सेकंड वर्ड आता है ला, लामेड। आपने देखा होगा शेपर्ड के पास, ये चरवाहे के पास एक सोटा होता है, यूं कर्व करके घुमा होता है, एक सोटा होता है, सोटा पकड़ा। अभी आपने जीसस की फ़ोटो देखी होगी, उसमें भेड़ को लिए हुए हैं, साथ में एक सोटा लिए हुए हैं, घुमा सा हुआ है राउंड शेप का, उसे सोटा कहते हैं। और जब हम ला या लेमेट की बात करते हैं तो जब सोटे की पिक्चर बनी हुई है हिब्रू में, पिक्चर्स में, लेटर्स में सोटे की पिक्चर्स बनी हुई है, और उसको जब हम शेपर्ड के या स्टफ की बात करते हैं, सोटे की बात करते हैं, तो वो दिखाता है एक अथॉरिटी को, एक अधिकार को। लामेड दिखाता है हिब्रू में, जो सोटे की पिक्चर वो एक अधिकार को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है। और जब थर्ड वर्ड आता है मा या मेम, इसका मतलब होता है इसमें जो है वाटर्स की पिक्चर बनी है या पानी की पिक्चर बनी है। तो जब पानी की बात आती है इसका मतलब होता है कियोस या गड़बड़ी करना या उथल पुथल कर देने वाली चीज़ें। वाटर जब भी होता है वो उथल पुथल करता है, गड़बड़ी करता है, बर्बाद कर देता है। तो जब हम इन तीनों शब्द को मिलाते हैं तो शा मतलब डिस्ट्रॉय, ला मतलब लामेड या अधिकार, अथॉरिटी, मेम मतलब कियोस या गड़बड़ी। और जब हम इन तीनों शब्दों को मिला करके देखते हैं तो निकल के आता है वो अथॉरिटी जो कियोस की है या गड़बड़ करने वाली होती है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं शालोम बोल करके। वो अथॉरिटी, वो चीज़ें जो गड़बड़ करने वाली हैं, जो बर्बाद करने वाली हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाली हैं, जो उथल पुथल करने वाली हैं, उसको हम एक अधिकार के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में या परमेश्वर के नाम में। और तब हम शालोम बोलते हैं। जब हम इज़राइल के लोगों की बात करते हैं, इज़राइल के लोग जब किसी को भी ग्रीट करते हैं तो कहते हैं शालोम, शालोम, शालोम। पता है क्या, वो एक अधिकार के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में शालोम पहुँचे खुदा का, तुम्हारे जीवन में
हम एक अथॉरिटी के साथ खुदा की सामर्थ को तुम्हारे जीवन में उंडेलते हैं, तुम्हारे जीवन में दे देते हैं। एक अथॉरिटी के साथ तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल करने वाली चीज़ें हैं, जो बर्बाद करने वाली या कियोस की चीज़ें हैं, जो गड़बड़ करने वाली चीज़ें हैं, उससे हम एक अधिकार के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये होता है शालोम का मतलब। इसलिए यीशु मसीह जब नाव पर सवार होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह सो गए और नाव पर आंधी तूफान आने लगी, चीज़ें बर्बाद करने लगी, डिस्ट्रॉय करने लगा, तबाह करने लगा, गड़बड़ करने वाला लगा पानी। तो यीशु मसीह खड़े हुए, चेलों ने जगाए, यीशु मसीह खड़े हुए और यीशु मसीह एक अथॉरिटी के साथ उस उथल पुथल करने वाली जल को, उस उथल पुथल करने वाली चीज़ों को जो गड़बड़ कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, प्रभु ने एक अथॉरिटी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, शांत कर दिया चीज़ों को, और एकदम शांति छा गई। और वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, शालोम, शांत हो जाओ, सारी गड़बड़ करने वाली चीज़ें, सारी उथल पुथल करने वाली चीज़ें शांत हो जाओ। और चीज़ें शांत हो गई। और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर यही आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहे हैं कि मुझे भी इस वर्ड को अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह जब आए तो लोगों से यही कहने लगे, तुम्हें शांति मिले, यानी कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का शालोम प्रकट हो, तुम परमेश्वर के शालोम से भर जाओ, तुम परमेश्वर की, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के शालोम आ जाए। एक अधिकार के साथ यीशु मसीह वहाँ पर शालोम बोल रहे हैं चेलों के जीवन में, यानी कि जो उथल पुथल करने वाली, गड़बड़ करने वाली चीज़ें तुम्हें जो बर्बाद कर रही हैं, एक अथॉरिटी के साथ मैं उनको तहस नहस करता हूँ तुम्हारे जीवनों से, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरी शांति या मेरा शालोम बना रहने पाए। आज खुदा के लोगों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आपके मन में खुदा की सामर्थ आने पाए, आपके जीवन में खुदा की सामर्थ आने पाए, तो इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के शालोम को अपने ज़िंदगी में रिसीव करना शुरू करें। जैसी उसकी शांति आपके जीवन में आएगी, जैसी उसकी शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी, जैसी उसका शालोम आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके कारोबार में, आपके तमाम उन कामों में उसका शालोम प्रवेश करेगा ना, तमाम वो उथल पुथल करने वाली चीज़ें, तमाम वो कियोस की चीज़ें, तमाम वो बर्बाद करने वाली, गड़बड़ करने वाली चीज़ें, उथल पुथल करने वाली चीज़ें, जो पानी लेकर के आता, परेशानियां लेकर के आती, मुसीबतें लेकर के आती, वो सारी चीज़ें एक अथॉरिटी के साथ यीशु मसीह या परमेश्वर के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी आपके जीवन से, और आप परमेश्वर की सामर्थ को शांति के रूप में अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। तभी यीशु मसीह कहने लगा, वो शांति मैं तुम्हें देता जो संसार नहीं देता। यीशु मसीह कौन सी आपको शांति देता है? सिर्फ मन की शांति नहीं, पर सारे क्षेत्रों में, हर पैरामीटर्स में आप परमेश्वर की शांति का अनुभव करने पाएंगे। आपने रोज़गार खड़ा किया है, आप उसमें भी परमेश्वर की शांति को देखेंगे। आपके घर में बीमारी है, आप उसमें भी परमेश्वर के शालोम को देखने पाएंगे। तमाम उथल पुथल करने वाली चीज़ें, तमाम गड़बड़ करने वाली चीज़ें एक अथॉरिटी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से डिस्ट्रॉय होने पाएंगी, परमेश्वर के नाम से आपसे जीवन से डिस्ट्रॉय होने पाएंगी, और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करूं शालोम के ज़रिए। हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय और उसके आप 19 पद को पढ़ें, 21 पद को पढ़ें या 26 पद को पढ़ें, यहाँ पर तीनों जगह यीशु मसीह ने कहा, मैं पहला पद आपके लिए 19वां पद पढ़ दूंगा। यहाँ पर लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, वो जब वह वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, सुनिएगा पूरा वर्ड, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें परमेश्वर का शालोम मिलने पाए। लिखा यहूदियों के डर के मारे, पता डर के मारे, और बाप रे, मार देंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे, खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज अगर आप भी डर रहे हैं, अगर आपने रोजगार शुरू किया आप डर रहे हैं, आपके घर में बीमारी परेशानियां आप डर रहे हैं, आपके घर में मुसीबतें आप डर रहे हैं, तमाम उथल पुथल कर देने वाली चीज़ें आपके घर में बर्बाद कर रही हैं, आप डर रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, आप डर रहे हैं, तो खुदा का कलाम आपको आज कहना मांग रहा है कि शालोम, 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 खुदा का शालोम आपके पास आए। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपको शालोम दे रहे हैं, तुम्हें शांति मिले,
शालोम मिलने पाए, परमेश्वर का शालोम आपके जीवन में प्रवेश करने पाए, परमेश्वर का शालोम आपके जीवन में आने पाए, शालोम एलखेम आप प्राप्त करने पाएँ का मतलब तुम्हें शांति मिलने पाए, तुम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करो। परमेश्वर का शालोम आपके जीवन में है। जब परमेश्वर का शालोम आपके जीवन में आएगा, आपके परिवारों में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके हर एक फैसले में आएगा, आपकी हर एक चीज़ों में आएगा, तो आप एक अधिकार के साथ तमाम उन उथल पुथल करने वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने पाएंगे। जैसे ही आप खड़े होंगे और आप कहेंगे शालोम, तमाम उथल पुथल करने वाली चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आप परमेश्वर के नाम में जयवंत होने पाएंगे। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, पता है किस चीज़ का अधिकार? डिस्ट्रॉय करने का, तमाम चीज़ों को, वो उथल पुथल करने वाली चीज़ों को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए कहिए, जब भी जाइए, कहीं भी जाइए, किसी के घर में जाइए, कहिए शालोम। यीशु मसीह कहने लगे जिस घर में जाना उस घर में कल्याण बोलना। क्या बोलना? शालोम, शालोम, शालोम। और जब आप इस परमेश्वर के शालोम को लोगों के जीवन में देंगे तो उनके जीवन में एक अथॉरिटी के साथ आप तमाम उथल पुथल करने वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे और परमेश्वर का नाम बढ़ने पाएगा और लोगों के जीवन में परमेश्वर की शांति आने पाएगी। आइए परमेश्वर की शांति का अनुभव करें, परमेश्वर के शालोम को अपने जीवन में रिसीव करें। और जैसे आपके जीवन में परमेश्वर का शालोम आया है, आज के इस वचन को सुनने के द्वारा आप जाएं और लोगों को परमेश्वर के शालोम को दें, ताकि लोग परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। क्योंकि संसार की शांति नाम मात्र की है, पर परमेश्वर की शांति सदा की है। परमेश्वर वो शांति देता है जिसमें अधिकार के साथ आप तमाम उथल पुथल करने वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग ये कह रहे हैं प्रभु हम अशांत रहे, लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रभु मैंने और हम सब ने ये चीज़ें सीखी हैं कि हम शालोम के माध्यम से एक अधिकार के साथ जा कर के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उन उथल पुथल करने वाली चीज़ों को जो हमें बर्बाद कर रही है। प्रभु हमारे जीवन में अपने शालोम को डेलें, बरकतों को डेलें और हम आपकी महिमा करने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़रूर से इस चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बहुत से लोगों को, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का कलाम पहुँचे और लोग इस बात पर विश्वास करें, इस वर्ड को अपने जीवनों में रिसीव करें कि शालोम हमारे जीवन में परमेश्वर का शालोम आए और हम एक अधिकार के साथ तमाम उथल पुथल करने वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपका कल्याण और प्रभु का शालोम आपके साथ बना रहे। प्रेज द लॉर्ड।